सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 53 बालकांड की 7वीं 8वीं चौपाई को श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री राम ने जब सती सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने गई, तो उस समय भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। और उसके बाद भगवान ने प्रश्न किया कि देवी, वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेली जंगल में किस हेतु से विचरण कर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? महाराज श्री राम जी के मीठे वचन, कोमल और गूढ़ वचन सुनकर के सती जी को अत्यंत संकोच हुआ। वे डर गई। महादेव जी के पास महाराज भयभीत होकर के चले। उनके हृदय में भारी सोच कि मैं तो इनके सामने आई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मेरे तो सारा भेद ही खुल गया। राम बचन विद गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज रामचंद्र जी ने 3 बातें कही। पहले तो कहा, मैं दाशरथी ही राम हूं, आपको नमस्कार करता हूं। दूसरे कहा, वृषकेतु कहाँ है? तीसरा प्रश्न किया, वन में अकेली कैसी फिर रही? महाराज सत्य तो सभी कोमल हैं, उस पर ये बचाना हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले गए थे, इससे वे और भी कोमल हो गए। सभी वचन सुनने में बहुत मीठे हैं, पर समझने में बहुत गूढ़ है। अर्थात इनमें बहुत अभिप्राय गुप्त है, बहुत व्यंग भरा हुआ है। इन वचनों से महाराज भगवान हाथ जोड़ने के प्रणाम करने के भाव बताया है। गूढ़ भाव महाराज कहते हैं, इससे अपने स्वरूप का परिचय दिया। इस तरह की अगस्त जी ने मन शत्रुपा का वृतांत तुमको सुनाया, और मन शत्रुपा और दशरथ कौशल्या के अवतरित होना कहा। आप कुंभज ऋषि के आश्रम में गई थी कथा सुनने के लिए भगवान शिव के साथ, और वहाँ कुंभज ऋषि ने ये सब कथाएं सुनाई। मन शत्रुपा की कथा, दशरथ कौशल्या का अवतरित होना। उन्हीं दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से हम अवतरे, वही राम। माधुर्य में भाव यह है कि आप सीता के रूप में मेरे पास आई हैं। यदि मैं आपको पकड़ करके हृदय से लगा लेता तो आपका सतीत्व कहाँ रहता? यदि समझती हो कि पकड़ने के पहले ही अंतर्ध्यान हो जाएगी, तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथा में सुन चुकी हो, कपट में मुझे चलने के लिए पाया था, उसका मृतचर्म मैं ले ही आया। वैसे ही मेरे आगे तुम अंतर्ध्यान नहीं हो सकती थी। वृषकेतु जिनकी ध्वजा पर महाराज वृष बैल है, धर्म है, ऐसे धर्म ध्वजा की ये शिव जी एक नाम है। महाराज वृषकेतु कहाँ है? इससे जनायक तुमको जानते हैं हम। दूसरे शिव जी धर्मध्वज हैं और सदा धर्म पर तत्पर रहते हैं, और आपके पातिव्रत धर्म की भी ध्वजा यही है। उनके वचनों को न मान करके और उनसे अलग होकर के आपने तो मानो अपने पातिव्रत धर्म को ही तिलांजलि दे दिया। देवी, आपका यह सतीत धर्म अब कहाँ गया? तीसरा यह है कि तुमको उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे सत्य रूप धर्म की ध्वजा है, सदा सत्य बोलते हैं। उनकी बात न मानने का कोई कारण नहीं था। चौथे यह है कि वो विश्वेतु है, बैल पर सवार रहने से क्या पागल हो गए क्या? महाराज ये जान करके उनका अपमान किया है, उनको त्याग दिया है। पांचवे है कि आप पतिव्रत की पताका लिए फिरते हैं, मैं सती हूँ, यह पताका अब कहाँ गई? जो पर स्त्री का रूप धारण करके पराई स्त्री बनी हुई है, तो महाराज उसका धर्म कहाँ रह गया? विपिन अकेल फरव के हेतु अर्धांगिनी होकर के वन में पति से अलग अकेली फिरना से स्वतंत्रता है। यह स्वच्छंद चारणी, स्वेच्छाचारणी से जनाया, जो स्त्रियों के लिए अयोग्य है। अर्थात बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, नहीं तो महाराज बिगड़ सकती है।
जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युति नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। पार्वती जी का वचन है कि हमारे स्त्री वियोग के कारण तो तुम्हारी इच्छा अनुसार है, और तुमने पति वचन न मान करके वन में फिरना स्वीकार किया, जो कर्म पतिव्रताओं के लिए उचित नहीं है देवी। मिथ शास्त्र है, भ्रमंत संपूजते राजा भ्रमंत संपूजते द्विजः, भ्रमर संपूजते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। वन में अकेली फिरती है, हम राजकुमार हैं, पर पुरुष हैं, स्त्री के वियोग से पीड़ित हैं, और हमारे सामने दाक्षायणी का रूप त्याग करके सीता से आए। किस उत्पत्ति हेतु किया चातुरी, स्वयं दूती बन करके किस कारण आई हुई, हम पर किया के ग्राहक नहीं। अकेली फिरना कह करके यह भी जनाया कि पति को तुमने स्वयं त्यागा है, हमने भी ग्रहण नहीं किया, अब लौटने पर भी तुम्हें वो ग्रहण नहीं करेंगे। अब तो आपसे आप तुम्हारे भाग में अकेला ही रहना लिखा है, अकेली हो गई। तुम न इधर की हुई न उधर की हुई, के हेतु को भावे परीक्षा लेने आई हो, अर्थात विषकेतु पति की तुमने अवज्ञा किया, उनका कहा नहीं माना, तभी तो परीक्षा लेने आई हो। यह राम जी के महाराज वचनों में व्यंग भरा हुआ है। अवज्ञा न करना स्त्री का धर्म है। करें उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे, अज्ञान भंगीन कर्तव्यो परम याद बरांगर। महाराज विवाह पद्धति के अंतर्गत ये वचन कहा गया। भाव है कि मेरे इस वन में फिरने का हेतु तो यह है कि श्री जानकी जी को कोई राक्षस हरण करके ले गया, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, और आप अकेली क्यों फिर रही, अर्थात आपके अकेले फिरने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको राक्षसों का भय नहीं, अथवा क्या शंकर जी को किसी ने चुरा लिया कि तुम शंकर जी को ढूंढ रही। महाराज सती जी को भगवान की बात को सुन करके उपजा यत् संकोच, इससे जनाक सती जी गूढ़ व्यंग को श्री राम जी के वचनों में जो भरा हुआ समझ गए। अत संकोच भाव है कि संकोच तो तभी हुआ था कि प्रभु ने पहचान लिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अर्थात हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गए। यह जान करके सती को संकोच हुआ, पर जब इन्होंने कहा वृषकेतु विपिन अकेले फिरो के हेतु ये वचन कह करके मनाया जाना कि हम तुम्हारे हृदय के कुत्सित भाव को जानते हैं और वही बात पूछते हैं, देवी फिरो के हेतु। अब महाराज जो है इनको असंकोच हुआ कि हमने अच्छी परीक्षा लिया, शिव जी के चताए हुए विवेक से मैं दूर रही। महाराज क्या हुआ, सती सहित महेश पर चली, हृदय सोच अत संकोच बस होने से उत्तर नहीं देते बना, और जो है सती का उत्तर कुछ नहीं लिखा, और उत्तर देते भी क्या, इसका उत्तर है ही नहीं कुछ, न उत्तर लिखा गया। सती शब्द देकर के वक्ता ने जना दिया कि अब सती सीता का रूप त्याग करके अपना रूप हो गई हैं, रूप बदल गया, इसी से नाम भी बदल गया, और चली महेश पर असभित। इसका कारण कवि स्वयं लिखते हैं कि महाराज उन्होंने मैं शंकर करो कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अब महाराज उनको अति दारुण दाह, अर्थात पति अवज्ञा और उनके कोप से भयभीत होने से सोचयुक्त है। महादेव जी का डर है, अर्थात शिव जी की आज्ञा पर श्री राम जी की परीक्षा लेने चली थी, अब यहाँ से फिर शिव जी के पास चली। दोनों में चली के बीच में कहीं बैठना नहीं कहा, बराबर फिरती ही रही। सोच अपनी करनी का है कि जैसे आगे वक्ता स्वयं स्पष्ट करेंगे। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।